अगर आप एक कोडिंग एस्पिरेंट हो तो आप इन दोनों में से एक गलती तो जरूर कर रहे होंगे। या तो आपने कोडिंग के लिए एआई टूल्स यूज करना शुरू ही नहीं किया है, या फिर अगर आप शुरू कर चुके हो तो बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी कोडिंग जर्नी में एआई टूल्स को यूज कर सकते हो, और अगर ऑलरेडी करना स्टार्ट कर चुके हो तो राइट अप्रोच कैसे फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को हम लोग 5 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे एक पर्सन अपनी कोडिंग जर्नी के लिए एआई टूल्स को बेटर यूज कर सकता है, कैसे बेटर प्रॉम्प्ट्स दे सकता है और उनसे किस तरीके के आउटपुट्स निकाल सकता है। हेलो फोक्स, माई सेल्फ भागीरथ गिरी एंड लेट्स स्टार्ट आवर चैट जीपीटी ट्यूटोरियल फॉर कोडिंग एस्पिरेंट। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेज 0, जिसमें आपको सबसे पहले चैट जीपीटी पे अपना अकाउंट बना लेना है। सो इनकेस आपने अब तक नहीं बनाया है तो chatgpt.com पे जाना है सिंपली, और वहां पर आपको लॉगिन के ऑप्शंस दिख जाएंगे। आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको एक इंटरफेस दिख जाएगा। अब अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। तो स्टेज 1 में हम चैट जीपीटी को बेसिक Q&As के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब कुछ इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं कि चैट जीपीटी हमें कुछ चीजें एक्सप्लेन करे। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि पाइथन में लूप कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट में हेलो या जावा में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे प्रिंट होगा, वेरिएबल एग्जैक्टली होता क्या है। बट अब इन क्वेश्चंस को भी आप कुछ ऐसे पूछ सकते हो कि आपको बहुत बेटर समझ आए। तो मैं कुछ कुछ प्रॉम्प्ट्स आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ा सा ये समझ पाना ईजी हो पाएगा। मैं साइड में एक और टैब में चैट जीपीटी खोल लेता हूँ। अब लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि एक्सप्लेन वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, या जावा पाइथन किसी की भी आप बात कर सकते हो। अब जब आप ये बोलोगे एक्सप्लेन वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, तो ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बट क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक और कोई बहुत इन डेप्थ डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, तो उसकी वजह से ये होगा कि आपको जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में समझाएगा। लेकिन पास में मैं एक टैब में यहां पर बोलता हूं आई एम अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट and I want to learn about variables in JavaScript. Help me with that via easiest examples possible along with technical things। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट दिया है, जिसमें मैंने बोला है कि मैं एक बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं वो समझना है, और इसमें मुझे हेल्प करो अलॉन्ग विद द इजीएस्ट पॉसिबल या इजीएस्ट एग्जांपल्स पॉसिबल। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक तो ये आप देखोगे मेमोरी अपडेट कर रहा है, तो इसने बोल दिया इज अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपकी मेमोरी अपडेट करता रहेगा और इससे सीखता रहेगा कि आप एग्जैक्टली किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, क्या आपके इंटरेस्ट है और क्या क्या चीजें हैं। अब आप ये देखो, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर और बॉक्स दैट स्टोर्स वैल्यूज नंबर्स। बट यहाँ पर इसने ऊपर क्या बताया था, इसने बोला था वेरिएबल जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स वेरिएबल, और सीधा उसने वेरिएबल समझाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें इसने बताई है, बट इन डेप्थ आप समझोगे कि यहाँ पर ये आपको विथ इजी एग्जांपल्स बता रहा है। ऐसे बता रहा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम वेरिएबल भी सीख रहे होगे तब भी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली वेरिएबल होता क्या है। तो इस तरीके से हम जो फर्स्ट स्टेप में चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं एज बेसिक क्वेश्चन आंसर गाइड, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम प्रॉम्प्ट्स थोड़े से डिस्क्रिप्टिव डालेंगे, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और आप ये भी कर सकते हो कि आप और थोड़ा डिटेल में एक रोल भी दे सकते हो चैट जीपीटी को। मतलब आप ये बोल रहे हो कि चैट जीपीटी एक ऐसे पर्सन के जैसे एक्ट करे जिसको फन वे में टेक्निकल चीजें समझानी आती हो, तो वो आपको कुछ फनी एग्जांपल्स भी देगा और आपकी लैंग्वेज में, लेट से हिंदी में समझना है, इंग्लिश में समझना है, उस लैंग्वेज में भी आपको समझा देगा। तो द स्टेज 1 इज यू कैन गो फॉर बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर्स, और वो क्वेश्चंस और भी कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक ये क्वेश्चन डाला, मैंने बोला कि नाउ आई वांट टू लर्न। ठीक है, आप यहां पर डालोगे तो ये आपको बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कंसिडर करते हुए ही आंसर देगा। ठीक है, और इजीएस्ट पॉसिबल चीजें बताएगा। आई वांट टू लर्न हाउ डज जावास्क्रिप्ट या हाउ डज जावा वर्क्स। ठीक है, कीप इन माइंड दैट आई एम अ बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट।
ठीक है, मैंने फिर से प्रॉम्प्ट दे भी दिया। ओके, तो अब हमने क्या किया, अब हमने बोला कि ये हमें एक्सप्लेन करे कि जावा कैसे काम करती है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में ये हमें एक्सप्लेन करे। तो अब ये जावा का एक्सप्लेनेशन आ रहा है। तो जब भी आप चैट जीपीटी को क्वेश्चन आंसर के लिए यूज कर रहे हो, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट मत पूछो, क्वेश्चन में थोड़े से और डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट्स डालो ताकि और आपको सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेनेशन मिले। अब क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि आप एक कोडिंग एस्पिरेंट और आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो आपको वन टाइम में समझ नहीं आएगी। ऑब्वियसली यू विल नीड सम हेल्प, और उस केस में आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेज, जहां पर हमने Q&As करना सीख लिया है, अब हम चैट जीपीटी को एज अ कोड हेल्प यूज कर रहे हैं या कोड हेल्पर यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि वो हमारे लिए कोई फंक्शन लिख के दे दे, वो हमारे लिए कोई प्रोग्राम बनाकर दे दे, अल्टीमेटली हमारा कॉलेज का कोई असाइनमेंट वो पूरा करके दे दे। ठीक है, वैसे ये करना नहीं है, बट हम चैट जीपीटी को ऐसे प्रॉम्प्ट्स डाल के दे रहे हैं जिससे हमें फाइनल कुछ प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, यानी कोड मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेज था उसमें हम चैट जीपीटी को सर्च इंजन के लिए यूज कर रहे थे। अब दूसरे स्टेज में हम चैट जीपीटी को कोड जनरेटर के जैसे यूज कर रहे हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर काफी टाइम से HTML CSS ऑलरेडी जानता हूं, तो मैं एक वेब पेज बनाने पे खुद टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं सिंपली चैट जीपीटी को बोलूंगा कि हेल्प मी क्रिएट एन HTML पेज along with the CSS for a web page that shows a launch of a new mobile phone। ठीक है, अब ये जो आपने प्रॉम्प्ट डाला है ना, इसमें ये अपने हिसाब से चीजें पिक करेगा और अपने हिसाब से आपको फाइनल आउटपुट्स देगा, बट आप अपने इनपुट्स और बढ़ा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, द फोन बिलोंग्स टू सैमसंग। ठीक है, और अगर उस फोन का कोई नाम है तो आप वो भी डाल सकते हो, जैसे मैंने लेट्स से एक नाम डाल दिया, इट्स S11 आई गेस, ये हमने डाल दिया। ठीक है, फिर और हम द थीम नीड्स टू बी डार्क, कीप द थीम डार्क एंड अट्रैक्टिव। तो जैसे जैसे आप और प्रॉम्प्ट्स डालते जाओगे, क्या होगा, ये सिंपली आपको ना और डीप या और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वेब पेज बना के देगा या डिस्क्रिप्टिव कोड लिख के देगा। तो एक बार इतने से प्रॉम्प्ट के साथ में हम लोग एक बार कंटिन्यू करते हैं। तो HTML का कोड आपको मिल जाएगा एंड सिमिलरली आपको ये CSS का कोड भी दे देगा। अब इसके बदले मैं, जब तक ये HTML CSS का कोड जनरेट कर रहा है, मैं यहाँ पर पास में एक और कोड लिखवाता हूँ। जैसे मान लो कि आपको एक कॉलेज असाइनमेंट मिला है, तो उसमें आपको पूछा गया है कि 3 नंबर्स हैं आपके पास, उन 3 नंबर्स में से आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट या जावा पाइथन लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन वेयर द यूजर gives 3 values and the program finds the largest among those values या 3 numbers and among those numbers। ठीक है, अब मैंने एक बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला, बाय द टाइम मैं आपको यहाँ साइड में दिखा भी देता हूँ। ये आपका HTML CSS का पूरा कोड आ जाएगा। अब HTML CSS का कोड आप जैसे ही अपने HTML पेज में डालोगे तो आपके पास एक फाइनल पेज आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां पर बोला कि राइट प्रोग्राम जो कि 3 नंबर्स लेता है यूजर से और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करके देता है। इस केस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और लार्जेस्ट फाइंड करने का कोड लिख दिया। बट आपके कॉलेज का असाइनमेंट तो ये नहीं था। कॉलेज में असाइनमेंट था कि मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट के बेस पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, लेकिन आपने क्या ऐसा कहीं इनपुट में बोला? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना होगा। ठीक है, और मैं यहां पर लिखूंगा डोंट यूज any built-in function, any inbuilt function, use conditional statements only। ठीक है, मैंने बोला along with this also consider the edge cases। ठीक है, तो हम यहां पर ये बोल रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं या हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज ना किया जाए और हमें सारे एज केसेस कंसिडर करने हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि यूजर सिर्फ और सिर्फ नंबर ही डाले, उसके अलावा कुछ ना डाले। तो अगर यूजर ने नंबर के अलावा कोई भी वैल्यू डाल दी तो ये उसके अंदर क्या कर सकता है, एरर थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो
आप इससे पहले वाला कोड जो था उसमें हमें ये चेक नहीं किया था इसने कि तीनों नंबर सेम हुए तो क्या करना है, या दो नंबर सेम हुए तीसरा अलग हुआ तो क्या करना है। बट इस बार एज केसेस भी कंसिडर हुए हैं, एट द सेम टाइम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हुआ है, कहीं पर भी मैक्स या मिन का यूज नहीं किया है। अब ये क्वेश्चन रेडी टू गो है कि आप इसको यूज कर सकते हो कहीं पे भी। सो बेसिकली जब आप चैट जीपीटी की हेल्प से या किसी भी एआई टूल की हेल्प से कोड जनरेट करवा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट दो। मतलब ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बोलो कि मुझे ये एक फंक्शन लिख के दे दो। जब आप ये बोलोगे कि मुझे एक फंक्शन लिख के दे दो, तो मोस्ट प्रोबेबली चैट जीपीटी उतना इन डेप्थ फंक्शन लिख के देगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे तो रिसोर्स यूज हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इधर बोलता हूं राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू एड टू नंबर्स एंड रिटर्न। ठीक है, अब मैंने बोला कि हमें दो नंबर्स लेने हैं और रिटर्न करना है। बहुत सिंपल सा आउटपुट दे दिया इसने कि ये रिटर्न करने के लिए आप ये कोड लगाओगे, रिजल्ट बनाओगे और ऐड नंबर्स का फंक्शन बन गया। नाउ मुझे तो ये चाहिए था कि प्रॉम्प्ट या क्या यूजर वैल्यू डाले, यूजर वैल्यू डालने के बाद चेक हो कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं उनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज ही है या कोई टेक्सचुअल वैल्यूज तो नहीं है। अगर टेक्सचुअल वैल्यूज है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो तो एक्सेप्ट किया जाए, एंड फिर फाइनली हमारा ऐड हो। ये सब कुछ आपको प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑल्सो मेक श्योर ऑल द वैल्यूज, ऑल्सो मेक श्योर द इनपुट्स मस्ट बी नंबर ओनली इफ यूजर प्रोवाइड्स any string या user provides anything other than number, show an error message, and क्योंकि हमने बोला user provides also take the input from the user only। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव कोड दिया है, पिछली बार डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट दिया है। पिछली बार क्या हुआ कि एक सिंपल सा फंक्शन दे दिया। अब आप देखना मैं इसी को प्रॉम्प्ट को अपडेट कर रहा हूं, तो क्या होगा, मुझे थोड़ा सा डिटेल्ड एक कोड मिलेगा जिसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ट्राई कैच का कोड लगा दिया जिसमें यूजर से दो वैल्यूज ली जा रही है। वैल्यूज अगर नंबर है तो आगे बढ़ा जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा, और नंबर नहीं है तो यहाँ से एक एरर थ्रो हो जाएगी। तो अब ये वो कोड है जो हो सकता है आपके असाइनमेंट में पूछा गया और यूज किया जा सके। बट इससे पहले जो कोड आया था वो यूजेबल कोड नहीं था, क्योंकि वो तो 2 लाइन का कोड था बस। So while you are using ChatGPT for code generation, you must know कि descriptive prompts देना है। Now moving to the next stage, which is the stage 3, जहां पर हम ChatGPT को यूज कर रहे हैं एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सो बेसिकली जब हम बड़े लेवल के कोड बनाते हैं, या हम जब बिगिनर भी होते हैं, नॉट जस्ट बड़े लेवल के कोड, तब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में जरूर फंसते हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ChatGPT को यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं एक टू डू लिस्ट ऐप बना रहा हूं, अब इसके लिए मुझे डेटाबेस स्कीमा कैसा बनाना चाहिए, या फिर मैं मान लो जैसे एक एग्जांपल है कि हम लार्ज डेटा सेट को कैसे सॉर्ट करें, उसकी एल्गोरिदम चाहिए हमें। या फिर हम फॉर एन एग्जांपल मुझे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला या टास्क मिला है कि कल जब आप आओ, या लेट से एक वीक के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना है वेब डेवलपमेंट पे या किसी भी चीज पे, और उस प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट की एक बेसिक आउटलाइन दी गई है कि भैया जो प्रोजेक्ट है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। अब आप चैट जीपीटी को यहां पर यूज कर सकते हो और बोल सकते हो कि आई हैव गॉट अ प्रोजेक्ट इन विच आई नीड टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बिजनेस, हेल्प मी इन क्रिएटिंग, वेबसाइट मत बोल देना क्योंकि वेबसाइट भी बना के दे देगा, आपको बोलना है हेल्प मी इन क्रिएटिंग द होल आउटलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट along with the timeline and which technologies I can use। ठीक है, I am in BTech फर्स्ट ईयर। ठीक है, विच टेक्नोलॉजीज कैन यूज मत पूछो क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको आती होगी वही आप यूज कर पाओगे। तो अलॉन्ग विद द टाइमलाइन ये हमने बोल दिया, आई हैव 7 days मैक्स। ठीक है, ये हमने डाल दिया कि हमें एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है, मुझे उसकी आउटलाइन क्रिएट करने का एक हेल्प चाहिए, और
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टैटिक वेबसाइट। अभी मुझे डेटाबेस वगैरह कुछ नहीं लगाना है, जिसमें हम बोल रहे हैं फ्रंट एंड ओनली। ठीक है, तो हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की वेबसाइट बनानी है, जिसका फ्रंट एंड बनेगा सिर्फ, और हम उसकी एक आउटलाइन चाहते हैं 7 दिन के अंदर ये बना के सबमिट करना है। ठीक है, तो अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास आ गया कि कौन कौन से पेजेस आप बना सकते हो। तो होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, पोर्टफोलियो पेज, टेस्टिमोनियल पेज एंड कॉन्टेक्ट अस पेज। फिर सेकंड, टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज कर सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। फोल्डर स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको रखना है, और प्रॉपर पूरी टाइमलाइन आ गई। ठीक है, अब मान लो कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि जो होम पेज बनेगा वो कैसे बनाऊं। कैन यू प्लीज शेयर द आउटलाइन ड्राइंग ऑफ द होम पेज। ठीक है, तो एक आपको आउटलाइन मिल जाएगी जिसमें आपका होम पेज कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड एज वेल एज, क्योंकि हमारा एक फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं, तो आपको उतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बट अल्टीमेटली मिल जाएगा। ऑल्सो कौन से डिवाइस पे आप इमेज जनरेट कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कई बार आपके डिवाइस की वजह से भी इमेज थोड़ी सी स्लो जनरेट होगी। तो ये मैंने एक एग्जांपल, मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला हुआ है जिससे मुझे एक आउटलाइन मिलेगी। तो जब तक ये आउटलाइन आती है हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्टेप को कि हम और क्या कर सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई कोड है और उस कोड में काफी देर से बग आ रही है और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, चैट जीपीटी पे वो कोड डालेंगे और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, वो डीबग करके दे दे। तो वहां भी आपको एक हेल्प मिल जाती है कि जब आप बिगिनर हो तब आप चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से प्रॉब्लम सॉल्व करवाने से पहले, एरर सॉल्व करवाने से पहले खुद से ट्राई करो, बिकॉज उससे आपकी थोड़ी सी हैबिट बनेगी, आप खुद बहुत फटाफट और बहुत क्विकली एरर सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेज 3 में हम चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं एज अ कोडिंग पार्टनर, जहां पर मुझे कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए और चैट जीपीटी मेरे लिए वो हेल्प करके दे रहा है। सो लेट्स चेक एक आउटलाइन हमारे पास बन गई है कि नहीं, एक बार रिफ्रेश करके देखता हूं मैं इसको। ठीक है, अभी आउटलाइन रेडी हो रही है, तब तक एक बार नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, वापस आएंगे और आउटलाइन देखेंगे हम लोग। तो जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपका लर्निंग कैंपेनियन। तो बेसिकली यहाँ पर लर्निंग कैंपेनियन का मतलब क्या है, आप चैट जीपीटी को एज अ मेंटोर, एज अ टीचर यूज करोगे। चैट जीपीटी से कुछ रियल क्वेश्चंस पूछोगे जहां आप अटके हुए हो। फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक्सप्लेन डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। अब ये बेसिक Q&A से अलग है। बेसिक Q&A जो है वो हो सकता है आपको गूगल पे भी मिल जाते हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हो, इन डेप्थ पूछ रहे हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ जो शायद अभी उतना रेलेवेंट ना हो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो, बट लेट्स से मैंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MVC एंड MVVC आर्किटेक्चर। ठीक है, अब यहां पर आप और डिटेल प्रॉम्प्ट दे सकते हो, गिव सिंपल एग्जांपल्स along with फन लर्निंग टिप्स। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि हमें MVC और MVVM इस आर्किटेक्चर में एक डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो मॉडल व्यू मॉडल और मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब ये क्या करेगा, इस पूरे को आपको डिटेल में समझाएगा along with examples and also with code। अब अगर आप थोड़े से आगे बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी को हम अलग अलग स्टेजेस में यूज कर रहे हैं, तो जब आप इस स्टेज पे पहुंचे हो तो अल्टीमेटली आपने थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लिया है कोड को, तो तब आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से डेप्थ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तब आप इस तरीके के क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, जैसे ये मैंने MVC से करवाया है, ये मैंने MVVM से करवाया है, तो दोनों का कोड अलग है, दोनों का वे ऑफ वर्किंग अलग है, एंड ऑब्वियसली दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो इसको। तो यहां आप चैट जीपीटी को एज ए लर्निंग कैंपेनियन या एज ए मेंटोर यूज कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, किसी ने आपको बोला कि वेब डेवलपमेंट सीखना है तो रिएक्ट सीख ले, वेब डेवलपमेंट सीखना है तो व्यू सीख ले, किसी ने आपको बोला कि एंगुलर जेएस सीख ले। बहुत अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी को जाके बोल सकते हो कि ये 3 चीजों में मुझे हेल्प करो कि मैं कैसे डिसाइड करूं, और उसके लिए आप चैट जीपीटी को एक और बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकते हो। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो एक बेसिक लेआउट इसने दे दिया कि आप ऐसी ऐसी चीजें यहां रख सकते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हम यहां पर क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मुझे आई वॉन्ट टू डिसाइड बिटवीन
React.js, Vue एंड Angular, ठीक है, फॉर माई फ्रंट एंड डेवलपमेंट लर्निंग, ठीक है, हेल्प मी डिसाइड विच वन टू चूज। अब इसके आगे एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट और दोगे, ठीक है, इसको पॉज कर देते हैं इधर से। नेक्स्ट मेरा एक प्रॉम्प्ट और रहेगा कि आस्क मी क्वेश्चंस वन बाय वन टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग विच वन शुड आई चूज। और फिर मैं बोल रहा हूं ऑल्सो चेक द मार्केट नीड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि चैट जीपीटी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा पहले, ताकि वो एक आइडिया लगा पाए कि भाई आपको क्या चूज करना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन रीजन यू वांट टू लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट राइट नाउ, तो आपने बोला कि आई वांट टू गेट अ जॉब, ठीक है, ये मैंने एक आंसर दे दिया। ये आपको कुछ ऑप्शंस भी देगा कि भाई आप इनमें से ही चूज कर लो, ठीक है। तो मार्केट इनसाइट ये आप कुछ निकाल रहा है, उसके बेसिस पे सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसने बोला कि इफ यू वांट टू गो फॉर जॉब तो आपको रिएक्ट चूज करना चाहिए। डू यू प्रिफर वर्किंग विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम, तो ऑब्वियसली किसको नहीं चाहिए, आई लाइक फ्रीडम, तो यहाँ पर मैंने फ्रीडम चूज कर लिया। अब हमने तो ये एक और वर्डिक्ट देगा, सिमिलरली एक और क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद वो जो मॉडल है वो इनफ ट्रेंड है आपको ये हेल्प करने में कि भैया ये चूज कर लो आप। तो इस तरीके से इन डेप्थ क्वेश्चंस एज अ मेंटोर जिसको पूछना चाहते हो वो भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से करवा सकते हो। अब जो हमारा फाइनल लास्ट स्टेज है वो है स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। फॉर एन एग्जाम्पल, आप चैट जीपीटी को पूछते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है जो कि एक लेवल पे चल रहा है, बट उससे मेरी सर्वर कॉस्ट बहुत आ रही है, मेरा डेटाबेस बहुत लोड ले रहा है, तो अब क्या करना है। तो उस केस में चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकता है कि आप उसको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझाओ, या आप उसको बोलो कि मुझे क्वेश्चंस पूछो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे चैट जीपीटी को प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ आए। एंड फाइनली चैट जीपीटी आपको हेल्प करे कि इन चीजों को रिड्यूस करो ताकि आपका प्रोजेक्ट बेटर परफॉर्म कर पाए। और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। मान लो कि मैं एक नई वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूं, मेरी एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जिसपे कुछ नंबर ऑफ फीचर्स ऑलरेडी है। अब हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि हम एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें हम यूजर एक्सपीरियंस एनरिच करना चाहते हैं, हम कॉम्पीट करना चाहते हैं कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो उस केस में आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दोगे और वहां आप अपने इनपुट्स दोगे। और हमेशा ये ट्रिक बहुत अच्छी काम आती है क्योंकि शायद आपको पता नहीं होता कि कितने इनपुट्स देने हैं। तो चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे क्वेश्चंस पूछो। जब वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है तब उस मॉडल में और अच्छी ट्रेनिंग हो पाती है और समझ पाता है कि क्या आउटपुट देना है आपको। तो मैं हमेशा ये यूज करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या क्या और इनपुट्स दूं या कितना लंबा प्रॉम्प्ट लिखूं। तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि ये मेरा प्रॉम्प्ट है, और अगर बेटर इफ यू वांट टू नो, मतलब इफ चैट जीपीटी वांट्स टू नो, तो वो मुझे क्वेश्चंस पूछ ले और मैं उसके आंसर दे दूंगा। बस इससे समझ आ जाएगा कि मैं और क्या क्या चीजें उसमें चाहता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो एज अ कंसल्टेंट, एज अ सीनियर, या स्ट्रैटेजीज डिसाइड करने के लिए। और कुछ हो सकता है इसमें, मान लो कि दो कंपनीज से आपको पैरेलल ऑफर आए हुए हैं, तो वहां पर भी आप पूछ सकते हो कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ हम कोड की बात ना करके यहाँ पर हम ज्यादा बात कर रहे हैं डिसीजंस की, जहां चीजें वर्क करती है या जहां से कुछ बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। क्योंकि आज हम लोग कोडिंग एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कोड लेवल पे भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो मेरा कोई एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है उसको मैं स्केलेबल कैसे बनाऊं, कैसे मैं एक सीनियर डेवलपर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूं, मेरी करंट नॉलेज चेक करने के लिए मुझे बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछो। इस तरीके के कुछ और इनपुट्स आप देके चैट जीपीटी से बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हो। अब ये जो सारे 5 स्टेजेस हैं, इनको करते हुए आपको बस 2 चीजों का मेजर ध्यान रखना है। पहला, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स दो, यानी जो आप चाहते हो वो बताओ। लेकिन सेकंड, डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट दो, जो आप चाहते हो उसमें और डिस्क्रिप्टिव बताओ। ऐसा ना हो कि आप एक ही प्रॉम्प्ट में 4 चीजों की बात करो, नहीं, आप एक प्रॉम्प्ट में एक चीज की बात करोगे बट उसमें डिस्क्रिप्टिव बात करोगे कि मुझे इसमें ये भी समझना है, ये भी समझना है, ये भी समझना है, ये भी समझना है और ये भी समझना है, या इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए फाइनल आउटपुट निकालना है। तो ये सारी चीजें यूज करके आप चैट जीपीटी से एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। जैसे अभी हम कर रहे थे, ये अभी क्वेश्चंस पूछेगा हमें और फाइनल एक आउटपुट निकाल कर हमें दे देगा। सो आई होप फोक्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कोडिंग के लिए चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, बट अगर आप कोई और एआई टूल चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो. वी विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.